ओके सर, प्लीज कम ऑन टू न्यू टॉपिक जिसका नाम है डेथ। रिटायरमेंट में पार्टनर जा रहा था, डेथ में भी पार्टनर जा रहा है। रिटायरमेंट में पार्टनर जिंदा जा रहा था और डेथ में पार्टनर मर के जा रहा है। क्या बात है बोली सर, क्या बात क्या बात, मतलब सेम सिस्टम होंगे यहाँ पे, कुछ भी नया नहीं है। जो रिटायरमेंट में पढ़ के आए हैं वही सेम टू सेम डेथ में कार्यक्रम होगा। डेथ के दिन पे रिवैल्यूएशन बनाया जाएगा, पार्टनर को रिवैल्यूएशन गेन का और लॉस का हिस्सा दिया जाएगा। ठीक है भाई साहब, दे दिया। और डिजीज पार्टनर का जो भी कैपिटल में बैलेंस ड्यू है वो भी दिया जाएगा। करंट अकाउंट में बैलेंस ड्यू है तो करंट अकाउंट को भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर पुराने रिजर्व्स थे बैलेंस शीट में तो वो रिजर्व्स को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी पुराने लॉसेस थे तो वो लॉसेस का हिस्सा भी दे दिया जाएगा। अगर पार्टनर ने हमको लोन दे रखा था तो वो लोन का पैसा भी उसको लौटाया जाएगा। अगर हमने पार्टनर को लोन दे रखा था तो हम पार्टनर को याद दिलाएंगे, भाई तेरे से लोन का पैसा मांगते हैं, तो उसका पैसा काट लिया जाएगा। ठीक है, पार्टनर की डेथ अगर ड्यूरिंग द ईयर होती है तो जिस दिन डेथ हुई है उस दिन तक का प्रॉफिट भी दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया जाएगा, सैलरी भी दी जाएगी और गुडविल का हिस्सा गेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट कर दिया जाएगा। अगर पार्टनर ने ड्राइंग करी है तो ड्राइंग भी कैपिटल से काट ली जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज कर लेंगे। और अगर पार्टनर की डेथ के डेट तक अगर लॉस हुआ है तो लॉस का हिस्सा भी काट लिया जाएगा। और अगर पुरानी बैलेंस शीट में गुडविल का बैलेंस था, ओल्ड गुडविल, तो वो वाला नुकसान भी इसके बैलेंस से काट लिया जाएगा। अगर पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस था तो इसका बैलेंस भी कट कर लिया जाएगा। और फाइनली जो बैलेंस आएगा आफ्टर ऑल दी एडजस्टमेंट इट विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट। यहां पे एग्जीक्यूटर अकाउंट में बैलेंस डाल दिया जाएगा। अब सर ये एग्जीक्यूटर कौन होता है? तो जैसे मिस्टर जेठालाल की डेथ हो गई, जैसे फिक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वैसे भी सीरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स तो मार सकते हैं। तो मिस्टर जेठालाल की डेथ हो गई तो मिस्टर जेठालाल के बाद में मिस्टर जेठालाल का दायित्व संभालने के लिए इसका कौन है लीगल हायर, कौन है, कमॉन, लीगल हायर को क्या बोलते हैं हिंदी में? वारिस। हाँ, वारिस कौन है जेठालाल का? टप्पू जेठालाल गड़ा। ठीक है, तो मिस्टर टप्पू के अकाउंट में इसका बैलेंस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो एग्जीक्यूटर कौन हुआ? जेठालाल का एग्जीक्यूटर कौन हुआ? टप्पू। तो यहां पे टू टप्पू अकाउंट, टप्पू के अकाउंट में डाल दिया जाएगा। क्योंकि अब पैसे कौन मांगता है फॉर्म से? जेठालाल तो गया बेचारा, वो तो हो गया, किधर गए वो तो, लोक में, अलग दुनिया में गए। तो अब कौन पैसा मांगेगा? टप्पू लाल। ठीक है, मतलब टप्पू गड़ा लाल जो भी है इसका। ठीक है, तो टप्पू के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब टप्पू को पैसा कैसे चुका सकते हैं? तो या तो एक साथ ही डेथ के टाइम पे चुका देंगे लमसम में, या चुका देंगे टुकड़ों में। या तो चुकाएंगे लमसम इकट्ठा एक साथ, या चुकाएंगे टुकड़ों में, इंस्टॉलमेंट्स में, टुकड़ों में चुका देंगे। अब पैसा कैसे चुकाएंगे इसकी बात तो अपन बाद में करेंगे जब अपन पार्टनर का लोन अकाउंट रिटायरमेंट वाला और डिजीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट डेथ वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके पहले की कार्यक्रम हमने जो रिटायरमेंट में पढ़ के आए हैं वो सारी की सारी सेम है। तो बगैर टाइम वेस्ट करे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अजय विजय सौरभ पार्टनर थे। सर ये तो पीएसआर वाले हैं, तो हम कर सकते हैं। नहीं कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूं, 10 मिनट लगेगी, सारे हो जाएंगे। अजय विजय सौरभ पार्टनर्स हैं, रेशियो क्या बन रहा है? 1:2:1? नहीं नहीं सर, रेशियो क्या बन रहा है? 5:4:1। अगर सौरभ की डेथ हो जाती है, अगर सौरभ की डेथ हो जाती है तो अजय और विजय का न्यू पीएसआर बताओ क्या होगा इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन? 5:4। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चलते हैं आगे। केशव निर्मल पंकज 3 पार्टनर थे, रेशियो था 5:3:2। पंकज की डेथ हो गई, पंकज की डेथ हो गई। पंकज की डेथ होने के बाद में पंकज का शेयर सारा का सारा कौन खा गया? केशव खा गया।
पंकज का शेयर खा गया। तो बताओ केशव का पहले कितना था, 5 था, अब ये 2 और जोड़ दो, कितना हो गया, 7, 7:3 हो गया नया रेशियो। वेरी गुड, लिखने की जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे। शिव मोहन हरि 3 पार्टनर थे, रेशियो था 5:4, 5:5:4। मोहन की डेथ हो गई, मोहन का शेयर दोनों ने आधा आधा बांट लिया। तो आधा आधा बंटवा दो एक बार, ऐसे बंटवाओ डायरेक्ट ही। ये 5 को आधा आधा बांटो, कितना हुआ, तो 5 + 2.5 और 4 + 2.5 कितना हो गया, 7.5 और 6.5। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि होल नंबर में आ जाए ना अमाउंट, 15 और 13। क्यों हारेगा, एग्जाम में मत करना ऐसे। ये सब ट्रिक्स आपके उसमें काम आएगी एमसीक्यू में। कुछ भी नहीं, आप क्या करोगे, ये 5 बाय कितना है, ये 14 को 1/2 करोगे, कितना आ जाएगा, 5/28, 5/28। फिर शिव और हरि के ओल्ड रेशियो में ऐड कर देना, आंसर क्या आ जाएगा, जो मैंने बोला 15/28 और 13/28। आया कि नहीं आया, अरे बोलो क्लियर, श्योर। आगे देखो, लिखना नहीं है इसको। पी क्यू आर 3 पार्टनर है, रेशियो है 5:4:1। पी की डेथ हो गई है, क्यू और आर का आगे क्या होगा वो तो भगवान को पता, बट पी के जाने के बाद का रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो क्या होगा, जो इनका पुराना रेशियो था 4:1। क्या बात है, क्या आंसर है, 4:1, लिखना नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कौन कौन पार्टनर है इसमें, क्या लिखोगे, क्या 3 पार्टनर, जिनी बिनी और मिनी। सर काश सारी पढ़ाई ऐसी होती कि लिखना ही नहीं। जिनी बिनी मिनी 3 पार्टनर है, रेशियो है 4:3:2। जिनी की डेथ हो गई, बिनी और मिनी फ्यूचर में रेशियो शेयर करेंगे 2:1, तो न्यू पीएसआर क्या हुआ, 2:1। अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, गेनिंग रेशियो। कैसे निकालेंगे, न्यू माइनस ओल्ड। इसको लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सर हमें तो लगा लिखवाओगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, डेथ किसकी हुई है, जीने की ना। बिनी गेनिंग शेयर इज इक्वल टू बिनी का न्यू शेयर माइनस बिनी का ओल्ड शेयर। बिनी का न्यू शेयर कितना है, 2/3। बिनी का ओल्ड शेयर कितना था, 3/9। इसको मन में मल्टीप्लाई कर दो 3 से और डिवाइड कर दो 3 से, कितना हो गया, 6/9 माइनस 3/9 कितना हुआ, 3/9। ऐसे ही बात करते हैं मिनी की। मिनी का न्यू शेयर कितना था, 1/3। मिनी का ओल्ड शेयर कितना था, 2/9। 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कितना हो गया, 3/9। 3/9 माइनस 2/9 कितना हो गया, 1/9। तो बताइए गेनिंग रेशियो कितना आया, 3:1। बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था जो हमने कर लिया है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सबको आ गया, ये तो वही क्वेश्चन है सर, रिटायरमेंट वाले सर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हुआ, लिख रहे हो क्या, दिख नहीं रहा क्या आपको, लिख लिया सबने, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का ए, WXYZ पार्टनर है, रेशियो क्या है, रेशियो क्या है, 2/6, 1/6, 2/6, 1/6, यानी कि 2:1:2:1। वाई की डेथ हो जाती है और डब्ल्यू और एक्स और जेड बोलते हैं कि हम तो फ्यूचर में इक्वल रेशियो में प्रॉफिट को बांटना चाहते हैं। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, 1:1:1। पर ये आंसर नहीं है। हमसे क्या पूछा है, गेनिंग रेशियो कैसे निकालोगे, न्यू माइनस ओल्ड। तो फटाफट से निकाल दो, फटाफट से, कम ऑन। क्या बात कर रहे हो सर, करवा रहे हो आप, तो क्या। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, डब्ल्यू का गेनिंग शेयर बताओ कैसे आएगा,
न्यू माइनस ओल्ड, डब्ल्यू का न्यू कितना है 1/3, ओल्ड कितना था डब्ल्यू का 2/6। अरे तो जीरो हो गया भाई, 1/3 माइनस 2/6 क्या हो गया ये, जीरो, नो गेन। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्स का कितना है न्यू शेयर 1/3, एक्स का कितना है न्यू शेयर 1/3। क्या हो गया ये, एक बार मुझे बताओ ना, एक्स का ओल्ड शेयर क्या है 1/6, तो गेनिंग शेयर कितना आया 1/6। आप एलसीएम ले कर लेना, मैंने मन में ही इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया था, ये कितना हो गया था 2/6, मैंने माइनस किया 1/6, कितना बचा 1/6। ऐसे ही बताओ जेड का गेनिंग शेयर, जेड का न्यू बताओ 1/3, जेड का ओल्ड बताओ 1/6, 1/3 में से क्या 1/6 कितना बचा 1/6। बताना जरा एक्स और जेड के बीच गेनिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड जेड इज 1:1। वेरी गुड सर, नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर लिया आपने, सबको समझ में भी आ गया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, टेंशन मत लेना, आ जाएगा आपको। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट में देवी और सज्जनों, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट। ए बी सी पार्टनर है, रेशियो है 4:3:2। सी की डेथ हो जाती है, ए कहता है कि मैं तो सी तेरे शेयर का 4/9 हिस्सा लूंगा, बी कहता है बाकी बचा मैं लूंगा, ले लो तो क्या है। तो अगर सी के 4/9 ए ले रहा है तो सी का 5/9 बी ले रहा है, तो 4:5 तो क्या हो गया गेनिंग रेशियो। नहीं आया आपको, ये आ गया, वेरी गुड। और उसके बाद में हमें न्यू पीएसआर निकालना है, तो क्या करेंगे ए और बी के ओल्ड शेयर में इनका गेनिंग शेयर ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा इनका न्यू पीएसआर। तो फटाफट से कर दो क्वेश्चन नंबर 5 का बी। जा कौन रहा है सी, सी जा रहा है ना, जा को राके सैया, पर ये तो गया, कितना है 2/9। ओके, अब 2/9 का 4/9 कौन ले रहा है, तो ए का गेनिंग शेयर 2/9 का 4/9, बी का गेनिंग शेयर 2/9 का बचा हुआ 5/9, ये हो गया 8/81 और ये हो गया 10/81। अब ए का न्यू शेयर निकाल देंगे, कैसे आएगा ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। ए का ओल्ड शेयर बताओ 4/9 प्लस गेनिंग शेयर 8/81। अब आप है ना इसको 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा ये मन में कर लो, कितना हो गया 36/81, 36 में 8 जोड़े कितना हो गया 44/81। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया एलसीएम ले कर लेना, कोई टेंशन नहीं। बी का न्यू शेयर कैसे निकालें, बी का न्यू शेयर ऑनलाइन, सर वही सर ओल्ड शेयर प्लस गेनिंग शेयर। बी का ओल्ड शेयर 3/9 प्लस गेनिंग शेयर 10/81। 3/9 को मैं मन में 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा, कितना हो जाएगा 27/9 81। 27 में 10 जोड़े कितना हो गया 37/81। रेशियो क्या आया 44:37। आई होप सबको समझ में ये आ गया होगा, कोई डाउट है, नो डाउट, पक्का। तो फटाफट से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लिखा आपने ये, तो फटाफट से लिख लो, और नहीं लिख पा रहे हो तो अपना पेन चेंज करो, नहीं तो उंगलियां बदल लो, नहीं वो तो नहीं कर सकते हो, स्पीड बढ़ाओ यार,
क्वेश्चन नंबर 6, एक्स वाई जेड का रेशियो है 3:2:1। फर्म अपनी बुक्स बंद करती है 31 मार्च को हर साल, पर वाई की तो डेथ कब हो गई सर? 30 जून 2026 में। अब क्या करे, जन्म मरण परण किसी के हाथ में तो है नहीं। तो वाई की डेथ पर गुडविल ऑफ फर्म वैल्यूड एट 60,000 और वाई का शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट विच वाज 150। करना क्या है बता भाई, कि बोला जर्नल एंट्री लगा दो जी गुडविल के और जर्नल एंट्री लगा दो जी प्रॉफिट। अभी लगाते हैं भाई, इसमें क्या हो गया। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि वाई के जाने के बाद एक्स और जेड का क्या हुआ, वो तो नहीं पता, पर वाई के जाने के बाद एक्स और जेड का रेशियो क्या रहा, 3:1। तो गेनिंग रेशियो भी क्या रहा, 3:1। तो अब तो सर क्वेश्चन में दम ही क्या रहा। तो अभी यहां लिखो जर्नल एंट्री, फर्स्ट फॉर गुडविल, पहली एंट्री, एक्स और जेड किसे कंपनसेट कर देंगे, वाई को। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल। तो सबसे पहले तो गुडविल की वैल्यू थी 60,000। पूरी फॉर्म की गुडविल है या वाई की गुडविल है, पूरी फॉर्म की गुडविल है। तो इसमें वाई का कितना हिस्सा हुआ, 2/6। तो 60,000 का 2/6 कितना हो गया, 20,000। और 20,000 को एक्स और जेड किस रेशियो में बांट लेंगे, इनके गेनिंग रेशियो में कंपनसेट कर देंगे, विच इज 3:1। कितना आ रहा है सर, 15,000 और 5,000, 15 और 5। और अब हम एंट्री करते हैं फॉर प्रॉफिट। तो सर पहले अमाउंट तो निकाल दो। अरे अभी यही निकाल देंगे, देखना। पहले तो आप मुझे बताओ एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट देने की एंट्री बताओ भाई। पहली एंट्री मिड ऑफ द ईयर में मर गया भाई, बताओ। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एप्रोप्रिएशन नहीं आएगा क्या? क्यों? क्योंकि है क्या, ईयर एंड पे नहीं मरा इसलिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं आ रहा। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन नहीं आ सकता क्या, अगर ये कोई पार्टनर की बीच में डेथ हो गई तो आ सकता है, बताओ कब। अबे जब हमने एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लिया हो, जब हमने एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लिया हो तब क्या एंट्री होती है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। पर यहां पे एक्चुअल प्रॉफिट निकाला नहीं, यहां पे क्या किया, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाला। एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाला तो हर केस में पहली एंट्री क्या होगी, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जाने वाला पार्टनर। समझ में आ रहा है? तो लिखो पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जाने वाला पार्टनर वाइस कैपिटल। अब सर सवाल यह है अमाउंट कैसे आएगा, उसके लिए ब्रैकेट बनाएंगे। तो पहले बताओ लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था, 1,50,000। इस साल पार्टनर कितने महीने जिया, कितने महीने जिया इस साल, कितने महीने, 3 महीने, 30 जून तक 3 मंथ्स। तो पहले तो 3 महीने निकाल लिया। अब सारा का सारा 3 महीने का प्रॉफिट कोई वाई का थोड़ा ना हो जाएगा भाई। वाई का क्या रेशियो था, 2/6। बताओ कितना आ रहा है, अरे बोलो भाई, 12,500। और ईयर के एंड पे ये पी एंड एल सस्पेंस कहां चला जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। क्यों? क्योंकि वाई के जाने के पहले भी एक्स और जेड के रिलेशनशिप वैसे के वैसे थे और बाद में भी वैसे के वैसे रही। ये इनकी दोस्ती में कोई दरार नहीं आई, इनके शेयर में कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब हम लोग इसको क्या करेंगे, ईयर के एंड पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से राइट ऑफ कर लेंगे। तो वो एंट्री भी करनी जरूरी है क्या, नहीं, वो एंट्री की जरूरत यहाँ पे अभी नहीं है। चलें आगे, क्लियर, पक्का, श्योर। चलें क्वेश्चन नंबर 7 पे। आदिल, बंटी और क्रिस, ओहो क्या स्पेलिंग है, ए बी और सी पार्टनर्स हैं, रेशियो है 4:3:1।
पार्टनरशिप डीड में बोला कि अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसकी गुडविल कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे गुडविल? गुडविल इज टू बी वैल्यूड, भाई अच्छा है ये, फोकस कर लेना। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1/2 ऑफ द नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट ड्यूरिंग लास्ट 4 कंप्लीटेड ईयर। क्या बात है भाई, मजेदार क्वेश्चन है। तो कुछ अलग ही बोल रहा है, सुनना ध्यान से प्लीज। ये बोल रहा है जिस भी पार्टनर की डेथ हो जाएगी, जिस भी पार्टनर की डेथ हो जाएगी उसका गुडविल का शेयर कितना होगा। तो जो भी पिछले 4 साल में उस पार्टनर के हिस्से में प्रॉफिट आया है, कुल मिला के 4 साल में, कुल मिला के 4 साल में जो भी प्रॉफिट उस मरे हुए पार्टनर के हिस्से में आया है उसका आधा कर देना, वही उस मरे हुए पार्टनर का क्या होगा, गुडविल का शेयर होगा। तो पहले तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ दे, कितना आ रहा है? अरे बोलो यार, डेथ किसकी हुई, बंटी की। तो बंटी का शेयर ऑफ गुडविल कितना आएगा? तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स को जोड़ो, 120 प्लस, देख लो पहले फिर लिख लेना, 80 प्लस 40 प्लस 80। अब सुनना सुनना सुनना, ये पिछले 4 साल के प्रॉफिट हैं, पर क्या ये सारे बंटी को मिले होंगे? नहीं। तो बताओ इन 4 सालों के प्रॉफिट में बंटियों के हिस्से में मिला होगा क्या, क्या शेयर मिला होगा, 3/8। तो ये तो आ गया पिछले 4 साल के प्रॉफिट में बंटी को कितना मिला होगा। पर क्या यही गुडविल है? नहीं, इसका आधा। आया या नहीं आया? पिछले 4 साल के प्रॉफिट में जितना बंटी को मिला होगा उसका भी आधा। करो, कितना आ रहा है, ये अंदर कितना आ रहा है? देखो समझ नहीं आया पूछ लेना अभी, सॉल्व करो इसको, बताओ कितना हो रहा है। 60,000 आ गया या नहीं आया? साफ साफ क्वेश्चन ने बोला भाई, मैंने वैसे वैसे कर दिया, दिमाग नहीं लगा रहा। इसने बोला पिछले 4 साल का प्रॉफिट में बंटी को जितना मिला है उसका आधा। वो क्या है, गुडविल का हिस्सा। किसका, मरे हुए पार्टनर का। कौन है मरा हुआ पार्टनर? बंटी। कौन है, बंटी। ठीक है, क्लियर। तो बताओ सर, बंटी के जाने के बाद आदिल और क्रिस का क्या हुआ, वो तो पता नहीं, पर आदिल और क्रिस का न्यू रेशियो कितना गिवन है? न्यू रेशियो, आदिल और क्रिस का न्यू रेशियो कितना गिवन है? गिवन है ही नहीं क्या? गिवन नहीं है तो क्या होगा फिर? 4:1 ही होगा। इसका मतलब आदिल और क्रिस दोनों को गेन हो रहा है, इसका मतलब आदिल और क्रिस दोनों कंपनसेट करेंगे बंटी को। तो एंट्री लगाओ, बी पॉइंट करो। आदिल कैपिटल, क्रिस कैपिटल टू बंटी कैपिटल। कितना मिलेगा बंटी को? 60,000। ये 60,000 कौन देंगे? गेनिंग पार्टनर। इन विच रेशियो? इन देयर गेनिंग रेशियो विच इज 4:1। बिल्कुल सही चर्चित भैया, 48 और 12। आ गया आपको या नहीं आया? आ गया या नहीं आया? तो बड़ा ही आसान से चैप्टर है ये, पूरा रिटायरमेंट में चलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। ऊपर अमाउंट अपन ने निकाला गुडविल का, जैसा क्वेश्चन में बोला वो लाइन पढ़ के, और फिर हमने कर दी गुडविल की अकाउंटिंग एंट्री। तो आज रखते हैं इतना ही, कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।